Hello everyone, welcome to Syncori Education. I am Muskan called in front of you all. Class 9th हमने जैसा अपना जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी चैप्टर नंबर 4 वो स्टार्ट कर दिया था। बिल्कुल 2 लेक्चर्स हो गए हैं हमारे इस चैप्टर के और आज हमारा है थर्ड लेक्चर का टर्न जिसमें हम पढ़ने वाले हैं थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम के बारे में। अच्छा, लास्ट सेकेंड लेक्चर जो था उसमें मैंने आपको बताया था कि जे थॉमसन कौन थे जिन्होंने क्या किया था। बेसिकली जे थॉमसन ने जो है इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया था। ठीक, उन्होंने ये बताया था कि भाई एक एटम जो होता है उसमें कुछ एक ऐसी चीज़ होती है जो नेगेटिव जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है और वो उसे क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। मतलब प्रॉपरली उस टाइम तक एक इलेक्ट्रॉन वर्ड जो था बेसिकली वो नहीं बताया गया था, लेकिन क्या बताया गया था कि एक नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज के बारे में हमें बताया था इन्होंने जे थॉमसन ने। और उसी एटम में क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज भी होता है, तो वो हमें गोल्डस्टीन ने बताया था। राइट, कैसे बताया था? जे थॉमसन ने बेसिकली क्या किया था, एक ट्यूब ली थी, एक ग्लास ट्यूब ली थी, डिस्चार्ज ट्यूब जिसे कहते हैं। और आई होप उसमें आपको याद होगा दोनों तरफ प्लेट्स लगाई गई थी, मेटल की प्लेट्स, जिसको एक 10,000 वोल्ट की बैटरी के साथ अटैच किया गया था। और उसके बाद जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाया गया था तो हमने क्या देखा था कि कैथोड की तरफ से कुछ रेज जा रही हैं जिनका नाम क्या दिया गया था, कैथोड रेज। और वो कैथोड रेज क्या कर रही हैं, एनोड जो था, एनोड की साइड यानी उस ग्लास ट्यूब के पीछे जिंक सल्फाइड जो एक फ्लोरेसेंट मटेरियल है उसकी कोटिंग कर दी गई थी। तो अब उससे क्या हुआ था, जब कैथोड रेज वहां पास हो रही थी तो पीछे जो एनोड के पीछे जो कोटिंग थी वो ग्लो होना स्टार्ट हो गई, यानी उसमें चमक आना स्टार्ट हो गई। तो इसी से पता चला था कि बेसिकली कैथोड से जो है जो रेज फ्लो हो रही हैं तो उनमें कुछ तो ऐसा है कि वो वहां जाके स्ट्राइक हो रही हैं तो एनोड में ग्लो पैदा हो रहा है, तो इसलिए उसको नेगेटिव चार्ज दिया गया था। गाइज, बिकॉज कैथोड जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है एंड एनोड जो होता है, एनोड प्लेट जिसे हम बोल रहे थे, वो कौन सी चार्ज थी, उस पर पॉजिटिव चार्ज था। तो ये थी एक जर्नल समरी कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, बेसिकली नेगेटिव जो है टर्म वो कहाँ से आया। राइट, अब आज हम देखते हैं जे थॉमसन की स्टडी के बारे में। तो इस वाली स्टडी के पीछे भी 2 साइंटिस्ट का हाथ है, एक तो है थॉमसन जी एंड एक है रदरफोर्ड जी। तो आज वाली क्लास में हम खाली थॉमसन जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो गाइस, थॉमसन जी ने क्या कहा था, उस टाइम तक ना कोई भी साइंटिस्ट एक एटम के स्ट्रक्चर को बता नहीं पाया था। राइट, तो जो थॉमसन थे यानी जे थॉमसन, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ये किया कि उन्होंने उस एटम के स्ट्रक्चर को किससे कंपेयर किया, एक पुडिंग से कंपेयर किया। क्रिसमस पुडिंग, गाइस क्रिसमस पुडिंग सबने खाई होगी, जिस क्रिसमस के टाइम पे जो पुडिंग मिलती है, केक टाइप्स मिलता है क्रिसमस के टाइम पे, तो उसमें क्या होता है, ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं, या बेसिकली आप प्लम बोल लो, प्लम जो एक फ्रूट होता है वो भी प्रेजेंट होता है उस पुडिंग में। राइट, तो उन्होंने क्या कहा कि जिस प्रकार एक क्रिसमस पुडिंग में प्लम बिखरे हुए रहते हैं, ठीक वैसे ही एक अगर उसकी बात करें, एटम की बात करें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें एक एटम की, तो एक एटम में भी क्या है, एक एटम, अच्छा एक मिनट मैं कलर चेंज करके बताती हूँ फिर आपको क्लियर हो जाएगा। तो एक एटम में भी क्या है, कुछ ऐसे जो है पॉजिटिव चार्ज है और उन पॉजिटिव चार्जेस के बीच में क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये किसने बताया था, ये बताया था थॉमसन जी ने। उसके बाद क्या बोला, इलेक्ट्रॉन इन अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पाया गया है, एक अगर एटम की बात करें, ये तो हमें जो ये थे लास्ट चैप्टर में जो हमारे डाल्टन जी थे उन्होंने ये बताया था कि एक एटम का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। तो अगर इस स्फेरिकल यानी सर्कुलर स्ट्रक्चर को ही लेके हम बात करें तो जे थॉमसन का ऐसा कहना था कि जो इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव चार्ज है यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो एक इसमें जो पॉजिटिव चार्ज का एक क्लाउड टाइप है उसमें सराउंडेड है। ठीक, जैसा आप देख रहे हो, मैंने भी डायग्राम में बताया है, ये हर जगह यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये तो एटम है, और बीच में जो येलो शेड में मैंने आपको दिखाया है वो उन्होंने क्या कंसिडर किया कि वो है हमारा पॉजिटिव चार्ज। राइट, उसके बाद उन्होंने क्या किया, वी ऑल्सो थिंक फॉर अ वाटरमेलन। उन्होंने एक चीज और भी की, अगर भाई वाटरमेलन को भी तो लेके देख सकते हो, अगर क्रिसमस पुडिंग को आप नहीं जानते तो वाटरमेलन कैसा होता है
वाटरमेलन बेसिकली कैसा होता है, ये जैसे फॉर एग्जांपल वाटरमेलन है, इसमें जो ये अंदर बीच में इसका जो रेड पोर्शन होता है, वाटरमेलन का जो ये रेड वाला पोर्शन होता है, इन्होंने इसको क्या मान लिया कि ये जो रेड पोर्शन है ये क्या है, प्रोटॉन्स का पूरा बंच है। यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन्स का पूरा बंच है। और वाटरमेलन के अंदर जो काले रंग के बीज होते हैं, यानी वाटरमेलन के जो सीड्स होते हैं, उसको उन्होंने क्या मान लिया कि वो क्या है, वो है इलेक्ट्रॉन्स, यानी वो है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज के जो पार्टिकल्स हैं, यानी सब एटॉमिक नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स हैं, वो कौन से हैं, ब्लैक सीड अगर हम बोले एक वाटरमेलन में। तो ये बेसिकली एक क्रिसमस पुडिंग पे बेस था, तो इसलिए इस मॉडल का नाम क्या रख दिया गया था, क्रिसमस पुडिंग एटॉमिक मॉडल जो है, इसका एक और नाम रख दिया गया था। राइट, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा गाइज। बस इसका बेसिक मोटो यही है कि जिस तरीके से एक अगर हम पुडिंग की भी बात करें या एक वाटरमेलन की बात करें, तो जैसे पुडिंग में प्लम के जो पीसेस होते हैं वो अलग अलग जगह ऐसे स्कैटर्ड होते हैं, अलग अलग जगह पाए जाते हैं, वैसे ही वाटरमेलन के बीज की बात कर लो, सीड्स की बात कर लो, तो हर अलग अलग थोड़े से डिस्टेंस पे जो होते हैं वाटरमेलन के सीड्स भी पाए जाते हैं। तो इसी बेसिस पे उन्होंने बोला कि भाई ऐसा ही है, बीच में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड है। क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का स्फेयर ऑफ क्लाउड है, जिसके प्रोटॉन्स का जो है पॉजिटिव चार्ज का स्फेयर ऑफ क्लाउड है, जिसमें क्या सराउंडेड है, जिसमें सराउंडेड है इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कहा गया था जे थॉमसन के द्वारा। अब यहाँ देखिए एक डायग्राम भी दे रखा है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम में। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि उन्होंने किस किस दो चीज़ों से कंपेयर किया, एक तो किया ये वाटरमेलन से। तो वाटरमेलन में जो है रेड वाला पोर्शन है, उन्होंने उसको क्या बोला, रेड जो हम रेड वाला पोर्शन खाते हैं, ईटेबल पोर्शन होता है जो, उसको तो उन्होंने पॉजिटिव चार्ज मान लिया। और जो ये छोटे छोटे ब्लैक सीड्स है वाटरमेलन में, उसको उन्होंने क्या मान लिया कि वो क्या है, वो है इलेक्ट्रॉन्स। वैसे ही सेम यहाँ आप ये डायग्राम देख पा रहे होंगे, तो ये क्या हो गया, इसके अंदर जो रेड पोर्शन है ये क्या हो गया गाइस, ये हो गया प्रॉपर पॉजिटिव चार्ज। और इसके बीच में छोटे छोटे जो ब्लैक कलर के जैसे सीड्स टाइप स्ट्रक्चर हैं, वो क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन्स। राइट, ये तो होगी वाटरमेलन की बात। एंड दिस इज फॉर द प्लम पुडिंग। प्लम पुडिंग में भी सेम यही है कि भाई ये जो स्फेयर है पुडिंग का, ये ब्राउन वाला पोर्शन क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है, जिसे हम खाते हैं पुडिंग। और ये जो प्लम्स हैं पाए गए, आप देख रहे हो ये थोड़े ब्राउन शेड में जो प्लम्स है, इन्हें क्या मान लिया, इन्हें मान लिया नेगेटिव चार्ज। और सेम वही यहाँ पे एक डायग्राम है सर्कुलर स्ट्रक्चर, जहाँ पे स्फेरिकल क्लाउड, ये जो येलो पोर्शन है, यहाँ आपको प्लस का साइन दिख रहा है, तो ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। और ये जो छोटे छोटे ब्लू में है, व्हाट आर दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बताया गया था इनके द्वारा। लेकिन जैसा हम जानते हैं हर कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, हर चीज़ में ड्रॉबैक्स आते ही हैं। तो ड्रॉबैक पढ़ने से पहले हम ये जानते हैं कि थॉमसन ने प्रपोज क्या किया था। उन्होंने कहा था एक एटम में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और उन पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं, मतलब ऐसे स्टिक घुसे हुए होते हैं। किसमें, पॉजिटिव चार्ज में जो है इलेक्ट्रॉन ऐसे घुसे होते हैं। जैसे अभी हमने वाटरमेलन तो सबने खाया है, तरबूज सबको पता है, जो बीज होते हैं तरबूज के वो कैसे होते हैं। वाटरमेलन जो हमारा रेड पार्ट होता है जो हम खाते हैं, उसके बीच में ही तो होते हैं। तो सेम वही उन्होंने क्या किससे कंपेयर किया, इलेक्ट्रॉन से। द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सो द एटम एक्ट एज एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इन्होंने क्या कहा कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या है, उनका मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है, तो इसलिए एटम क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, अगर एक एटम के स्ट्रक्चर की मैं आपसे अभी बात करूं, तो इन्होंने क्या बता दिया कि भाई जैसे ये एटम है, तो अंदर तो क्या है, पॉजिटिव चार्ज भी है। अंदर क्या है गाइज, ये रेड से मैंने आपको पॉजिटिव चार्ज बता दिया, और ये ग्रीन से बता रही हूँ कि अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों है। तो इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है ये एक बराबर है, तो इसलिए जो एटम है वो कैसा हो गया है, वो हो गया है न्यूट्रल। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन ड्रॉबैक्स तो हर किसी में होते ही है भाई। तो अब इनकी इसमें क्या ड्रॉबैक निकला होगा, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल डिड नॉट क्लियरली एक्सप्लेन दैट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं
वो क्या पॉजिटिव चार्ज के अंदर फिक्स होते हैं या उनकी जगह अगर वो फ्री होते हैं तो वो कहाँ जाके उनकी जगह प्रॉपर होती है। तो जब ये सवाल इनसे पूछा गया तो ये तो कंफ्यूज हो गए और बोल दिया अरे मुझे तो पता ही नहीं है ये, राइट। नेक्स्ट जो है पूछा गया, इट ऑल्सो फेल्ड टू एक्सप्लेन रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये जो है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि रदरफोर्ड ने जो एक एक्सपेरिमेंट किया था अल्फा पार्टिकल्स को लेके। जो अल्फा पार्टिकल्स क्या थे, उन्होंने बेसिकली, मैं एक थोड़ा सा शॉर्ट आइडिया दे देती हूँ आपको। उन्होंने अल्फा पार्टिकल का जो मास था वो 4u था। क्या था गाइज? वो अल्फा पार्टिकल का जो मास था वो था 4u। उन्होंने क्या किया था, इस अल्फा पार्टिकल्स को एक पतली सी गोल्ड की फॉइल में से पास कराया था। इन्होंने क्या किया था, उस पतली सी गोल्ड की फॉइल में से पास कराया था और वो ये देखना चाहते थे कि क्या होता है। तो एट द एंड बहुत सारी गोल्ड फॉइल ऐसी थी जो क्या कर रही, अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो गोल्ड फॉइल को पेनिट्रेट करते हुए यानी उसको चीर करके आगे जा रहे थे उससे। लेकिन उन 12,000 में से कोई एक पार्टिकल था जो गोल्ड फॉइल से टकरा के वापस आ गई। तो ये तो हमारे फिजिक्स में क्या हो गया, डिफ्लेक्शन कहते हैं इसे, ठीक। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल हमें ये जे थॉमसन के बारे में जानना है। तो ये एक गलती के कारण जो है इनके में ड्रॉबैक आ गया और क्या हुआ, ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। लेकिन बहुत टाइम तक इनके जो इस एफर्ट को एनकरेज किया गया था, क्यों? क्योंकि पहले ही व्यक्ति थे जिन्होंने कुछ मतलब सही बताया था। बहुत टाइम तक वो उनकी जो ये फिलॉसफी थी उनको सही माना गया। लेकिन जब इनसे कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए तो वो इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और क्या बोला, देयरफॉर थॉमसन मॉडल ऑफ एटम फेल्ड टू एक्सप्लेन एटम स्टेबिलिटी एंड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। बिल्कुल, तो एटम की स्टेबिलिटी तो है ही नहीं। उनसे पूछा भाई एक एटम में अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं क्या वो फ्री हैं, क्या वो कहीं भी घूम सकते हैं या फिर वो फिक्स है, या फिर उनकी जगह फिक्स है। और अगर वो फ्री है और फिक्स है तो वो अगर वो फिक्स है तो उनकी जगह कहाँ है। तो इस सवाल के कारण जो है थॉमसन जी का मॉडल खराब हो गया, यानी वो नहीं आगे सक्सीड हुआ, राइट। और नेक्स्ट क्लास में हम जो रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में पढ़ेंगे वो बहुत ईजी है गाइस, आपको टेंशन नहीं लेना है। मुझे पता है थोड़े बड़े बड़े नाम सुन के आप कंफ्यूज हो रहे हो, बट डोंट वरी, राइट। अब गाइस ये हो गया है हमारे जो है थॉमसन जी की कहानी ख़त्म। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड जी की कहानी। तो गाइस स्टे ट्यून, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।